एक गरीब यादव परिवार के लड़के के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया है, यह कभी भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है और काफ़ी निंदनीय बात है यह कि बरौली में विकास नहीं हो रहा है। बरौली में विभिन्न थाने से, सीओ से, बीडीओ से कमीशन लिया जाता है विधायक जी द्वारा या विधायक जी के लोगों के द्वारा बरौली का। तो इन सब बातों को अगर सुनील यादव भी और कह दिया तो क्या गुनाह किया, क्या गलती किया? आपने इतना बड़ा सजा दे दिया। आप सभी आए मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु, पत्रकार भाई, सबको स्वागत है, आभार। आज यह जो प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है, इस प्रेस वार्ता का मुख्य जन समस्याओं के संबंध में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है या उनसे जवाब मांग रहा है, सवाल कर रहा है, तो उससे वह नाराज होकर गलत आरोप लगा के झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है उनके द्वारा, जो भी उन पर आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में एक गरीब, मजलूम और परिस्थिति जिसका एकदम दयनीय स्थिति है पारिवारिक, वह व्यक्ति सिस्टम से त्रस्त होकर, भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त होकर बरौली की समस्या को लेकर, जन समस्या को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहा था। सुनील कुमार यादव जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और उसके बाद बरौली विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बार, सिस्टम से त्रस्त होकर। कहीं ना कहीं उनके मन में यह टीस है कि बरौली का विकास हो, बरौली का पिछड़ापन दूर हो। तो इस क्रम में बरौली के विधायक जी के द्वारा अपने पार्टी के कार्यकर्ता से एक मुकदमा करा दिया गया। मुकदमा संख्या बरौली थाना कांड संख्या 162-25। इसमें गलत तरीका के धार्मिक आरोप लगाया गया है। सुनील कुमार यादव ने एक वीडियो, भोजपुरी झकोरा एक स्वतंत्र यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो अपलोड कराए थे कि बरौली में विकास नहीं हो रहा है, बरौली में विभिन्न थाने से, सीओ से, बीडीओ से कमीशन लिया जाता है विधायक जी द्वारा या विधायक जी के लोगों के द्वारा। इन बातों को से लेकर नाराज होकर विधायक जी को लगा कि नहीं, हमारा छवि धूमिल हो रहा है, हमारा जो है भविष्य जो है खतरा में पड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक धार्मिक केस कराया। तो छवि धूमिल अगर आपका हो रहा था या आपके भावना को ठेस पहुंच रहा था, तो आप उस मद्देनजर आप केस करते, वो आरोप को लगाते आप आवेदन में, उस आरोप को लगवाते आप आवेदन में, FIR के आवेदन में। लेकिन आपने क्या किया कि एक नन्हा सा बच्चा पे, एक जो लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, और उस बच्चा पे, उस लड़का पे आपने एक FIR करा दिया, उसमें रंगदारी का आरोप लगा दिया कि 15 लाख रुपया यूट्यूबर मांग रहे थे, यूट्यूबर पत्रकार मांग रहे थे, जिसमें अमरजीत गिरी, भोजपुरिया झकोरा और सुनील कुमार यादव पर आरोप लगाया। और सुनील कुमार यादव पर तुरंत बरौली थाने को भेजकर गिरफ्तार करा दिया सुनील कुमार यादव को, और सुनील कुमार यादव को बेरहमी से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसमें आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया। सुनील कुमार यादव को हिस्ट्री सीटर और अपराधी प्रवृत्ति का बताया गया, उसके पूरे परिवार को अपराधी प्रवृत्ति का आपके आवेदन में बताया गया। जबकि सुनील कुमार यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज सेवा का काम करता है और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लोगों की समस्या उठाता है। तो इन सब बातों से अगर बरौली की समस्या के बारे में आवाज़ उठाना, जन समस्या के बारे में बात करना गलत है, तो इस गलती को मतलब कोई कर रहा है तो आप इतना नाराज हो जाते हैं, केस कर देते हैं, करवा देते हैं। जो केस किए हैं अशोक शाह, पिता स्वर्गीय बैजनाथ शाह, दानापुर के रहने वाले अध्यक्ष हैं मध्य के कार्य समिति के, मतलब अशोक शाह जी पर भी कई केस है। और इनके भाई का जो अभी पुजारी जो दानापुर में थे, उनकी हत्या हुई थी, उसमें ये लोग पूरा षड्यंत्र रचा था धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का, पूरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का। NS तक जाम किए थे ये लोग। और जब इसमें पूरे भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता लोग भी आए हुए थे वहाँ दानापुर में, NH वगैरह जाम भी कराया गया था पूरा इन लोगों के द्वारा। लेकिन बाद में जब पुलिस का इसमें अनुसंधान हुआ और पुलिस जो है, जो सूचक थे उस केस के, अशोक शाह, अपने भाई के हत्या के अशोक शाह सूचक थे, जब उनकी ही संलिप्तता उसमें लगी आने, तो इसमें क्या किए कि अपना अनुसंधान में अपना ऐसी पीछे खींच लिए और केस को जैसे तैसे छोड़ दिए। तो कहने का मतलब है कि ये लोग भी दूध का धुआ हुआ नहीं है, लड़का था, बस इतना ही लोग कह दिया है कि भाई आप थाने से, सीओ से, बीडीओ से लेते हैं, तो यह लेते हैं कह दिया तो ककड़ी चोर का कनैठी काफ़ी है। आप अभिभावक थे बरौली के, आप माफ़ भी कर सकते थे, लेकिन आपने माफ़ नहीं किया, उल्टे उसको प्रताड़ित किया और यह बताने का काम किया कि बरौली
के लिए अगर कोई आवाज़ उठाएगा, आपके विषय में कोई बोलेगा तो आप उसको प्रताड़ित करेंगे, प्रताड़ित कराएंगे, यातनाएं झलवाएंगे और डराने के लिए FIR किए हैं कि आगे से कोई नहीं ऐसा करे, कोई आवाज़ नहीं उठाए बरौली के लिए, बरौली की बात नहीं करे। तो यह काफ़ी निंदनीय है। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव एडवोकेट महेश राम जी भी हैं और जिला के कोषाध्यक्ष सुरेश शाह जी भी हैं। अपनी कमियां को छुपाने के लिए इस तरह से आपको भी धमकी दिया गया था और सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनको भी इस तरीके के कंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हुआ यह है कि बरौली का विकास 30 साल में नहीं हुआ है। 30 साल से बरौली बदहाल है। बरौली में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, गोमती एक्सप्रेस नहीं रुकती है, STPO कार्यालय सिधवलिया में चला गया, रजिस्ट्री कचहरी सिधवलिया में चला गया, पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, मानवटो वनी महोत्सव को सरकारी सूची में नहीं शामिल कराया गया, रूपन छाप को डेवलप नहीं किया पर्यटन के क्षेत्र में, यानी अन्य कई तरह की समस्याएं हैं वहाँ। अभी तक कभी विधायक जी विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करते हैं, हाई स्कूल इंटर कॉलेज का, कि क्या यहाँ व्यवस्था है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा किसी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण नहीं करते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र का, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का, कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, सड़क की स्थिति जर्जर है। तो कहीं ना कहीं जो बदहाली है, जो समस्या है, जो पिछड़ापन है, बरौली में आज तक कोई विशेष काम नहीं हुआ है। जैसे ITI कॉलेज खोल देना, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देना, या नवोदय सैनिक या अन्य छात्रावास वगैरह बना देना, इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है 30 साल में विधायक जी के द्वारा। तो इन सब बातों को जब बोल दिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है, कोई कह दे रहा है, जैसे हम ही कह दिए, बोल दिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं। 5 साल पहले भी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उस समय भी उन पर आवाज़ उठाते थे कि आप आराम फरमाते हैं, सोने का काम करते हैं, 2 बजे तक काम नहीं करते हैं बरौली का। तो इन सब बातों को अगर सुनील यादव भी और कह दिया तो क्या गुनाह किया, क्या गलती किया? आपने इतना बड़ा सजा दे दिया। आपके भी तो लड़के जेल गए थे, नूनिया टोली हत्याकांड में आपके लड़के जब जेल गए थे, आप एक पिता थे, आप उसी बात को समझिए ना, अपने पर लीजिए इस बात को कि आप पिता थे, आपके आंख से जब आंसू गिरता था तो पैर तक चला जाता था, आप पुत्र मोह में थे, पुत्र वियोग में थे। उसी तरह सुनील यादव भी किसी का बेटा है, उसके भी माता पिता हैं, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इन सबकी बददुआ आपको लगेगी विधायक जी। आज जो लोग रो रहा है, इसकी बददुआ आपको निश्चित रूप से लगेगी। और जो प्रशासन के लोग को मैं चेता देना चाहता हूं, जिन्होंने लाठी चलाने का काम किया है सुनील यादव के शरीर पर और यातनाएं दी है, उनको भी मैं चेता देना चाहता हूं कि आपको भी बददुआ लगेगी, आपको भी उनके परिवार की बददुआ लगेगी, उनके बच्चों की बददुआ निश्चित रूप से लगेगी। सीधे तौर पर देखा जाए तो जो संदीप यादव हैं वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, सुनील यादव, ठीक है, सुनील यादव जी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और आप उनकी वकालत कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और इसमें स्वार्थ की बात नहीं है। बात है कि सुनील यादव भी जो मैं कर रहा हूँ, मतलब बरौली के लोगों को जगाने का